हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2025 में जो आज फिजिक्स का एग्जाम ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन जो हमने लिया था वो बेसिकली पूछा गया है मैथमेटिकल फिजिक्स से, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन था और हमें इसका रेसिड्यू फाइंड करना था z इज इक्वल टू 0 पे और z इज इक्वल टू 3 पे। तो इस तरीके के सिचुएशन में क्वेश्चंस को यदि हम देखें तो हमें जो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 3 दिया है वो बेसिकली इस फंक्शन के पोल्स हैं और उनके ऑर्डर भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो इस सिचुएशन में जब हमें इसका रेसिड्यू फाइंड करना हो तो हम सिंपल फार्मूले के थ्रू जा करके इसके रेसिड्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इस तरीके के सिचुएशन में रेसिड्यू फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो यदि z इज इक्वल टू a पर हमें फाइंड करना हो और उसका ऑर्डर यदि n हो तो उस सिचुएशन में इसका फार्मूला हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल d अपॉन डी जेड, और ये हो जाएगा n-1 और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पर z माइनस ए टू द पावर n, और ये हो जाता है हमारे पास एफ जेड। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमें एफ जेड गिवन है। तो अब हम यहाँ पर यदि इसके रेसिड्यू को फाइंड करें तो सबसे पहले यदि हम z इज इक्वल टू 0 पर फाइंड करें तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता हो जाएगी n इज इक्वल टू 2, बिकॉज इस फंक्शन को देखने से हमें पता चल रहा है कि z इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन का पोल है जो कि सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो इस केस में यदि हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू 0 पर तो हमें यहाँ पर फार्मूला का जो एक्सप्रेशन है वो मॉडिफाई होकर के कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी जेड, और z माइनस ए में a की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो ये z स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज n इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर। और जब हम एफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो वो जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा जेड माइनस 3 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं d अपॉन डी जेड, और ये हो जाएगा z माइनस 3 टू दी पावर माइनस 3। अब इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा माइनस 3, और ये हो जाएगा z माइनस 3 टू दी पावर माइनस 4। तो इसको यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 3 अपॉन जेड माइनस 3 टू दी पावर 4। तो जब हम यहाँ पर रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं z इज इक्वल टू 0 पर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो z इज इक्वल टू 0 टू दी वैल्यू z इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे देन हमें यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 3 अपॉन 81। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/27। ठीक है, इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं z इज इक्वल टू 3 पर। तो z इज इक्वल टू 3 पर जब हम इसके रेसिड्यू को फाइंड करेंगे तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा 3। तो इस केस में जो फार्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 पर हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/1 जो था पहले केस में, बिकॉज वहाँ पर ऑर्डर 2 था तो यहाँ पर ऑर्डर 3 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा d अपॉन डी जेड। अब यहाँ पर z माइनस 3 का होल क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डी अपॉन डी जेड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन जेड क्यूब। तो ये 2 से 2 बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आया हुआ है तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास -1 डी अपॉन डी जेड, और ये हो जाएगा जेड क्यूब। इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं -1 -3, सॉरी ये है z टू द पावर -3, और ये हो जाएगा z टू द पावर -4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन z टू द पावर 4। तो जब z टू द पावर 4 आ गया, अब यहाँ पर 3 की वैल्यू रखेंगे, सॉरी तो ये माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन z टू द पावर 4। तो जब z इज इक्वल टू 3 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे देन हमें यहाँ पर जो रेसिड्यू देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा 3 अपॉन 81। तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर 1/27 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो ऑप्शन जिसमें -1/27 करस्पॉन्डिंग टू z इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1/27 करस्पॉन्डिंग टू z इज इक्वल टू 3 के लिए रेसिड्यू दिया था, वो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। थैंक यू।